साथियों नमस्कार। हम लोग नवंबर 2025 का करंट अफेयर्स यहाँ देखते हैं और इसमें हम लोग हर एस्पेक्ट को देखेंगे। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें जैसे पहले नेशनल अफेयर्स देख लेंगे पूरा, उसके बाद नेशनल अफेयर्स देख लेंगे, एक ब्रीफ आउटलाइन दे देता हूँ। फिर राजनीति और शासन से संबंधित, फिर कौन कौन सी स्कीम्स चर्चा में रही है, अर्थव्यवस्था में क्या न्यूज़ में रहा, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को एक साथ कंबाइन किया गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। उसके बाद डिफेंस एंड सिक्योरिटी की कौन सी न्यूज़ रही, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कौन कौन से हुए नवंबर में, और स्पोर्ट्स से संबंधित भी काफ़ी विधिवत है। और फिर कौन कौन से पुरस्कार किसको मिले, कौन सा इंडेक्स रिपोर्ट जारी हुआ, कौन से व्यक्तित्व थे जो चर्चा में थे, किनका निधन हुआ, और वो विश्व की कौन से क्षेत्र थे जो चर्चा में रहे, तथा भारत के कौन से क्षेत्र चर्चा में रहे, तथा बिहार का करंट अफेयर्स के साथ लास्ट में जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं हम उनको देखेंगे। तो चलिए, यू आर वॉचिंग IAS-PCS फैक्ट्री। हम लोग देख लेते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स से शुरू करते हैं। एक ही वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें इसका जो PDF है वो PDF आपको IAS-PCS फैक्ट्री का टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन करें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे IAS-PCS फैक्ट्री लिखेंगे वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। देखिए, UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30वां हुआ ब्राज़ील के बेलेम में। महत्वपूर्ण आउटकम चर्चा में थे, उनको एक शॉर्ट में यहाँ पे लिखा गया है। जैसे बेलेम पैकेज आया जिसमें 29 डिसीजंस थे। फोकस था कि हम लोग केवल प्लेज ना लें, इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करें। ग्लोबल म्यूटिराओ एग्रीमेंट आया, इसमें भी डिलीवरी पे फोकस था। जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म, इसमें जो फॉसिल फ्यूल जैसे हम लोग कोल, पेट्रोलियम इनको यूज करते हैं, तो इनका एक ट्रांजिशन की बात कही गई। एडाप्टेशन फिनांस में ये कहा गया कि फंड जो आज है उसको हम 3 गुना कर दे 2030 तक। और ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन आया जिसमें बाकू जो रोड मैप अपनाया गया था उसको फाइनलाइज कर दिया गया। बेलेम का हेल्थ पे भी एक्शन प्लान आया, जेंडर पे भी एक्शन प्लान आया। TFFF यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, ये ब्राज़ील, ये कौन सा देश लीड किया इसको, तो ब्राज़ील। और ये किस लिए है, तो एक फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फंड है। बेलेम 4 प्लेज आ जाए किससे संबंधित टर्म है, कई बार ये आ जाएगा ना कि बेलेम 4 प्लेज किससे संबंधित टर्म है। तो फोर्थ नाम ही है कि क्वाड्रुपल कर देना है, यहाँ देख रहे हैं 4 गुना, यानी 4 गुना बढ़ा देना है सस्टेनेबल फ्यूल यूज को। मतलब वैसे फ्यूल जो सस्टेनेबल हो, सतत जिसका पोषणीय हो, और कब तक, 2035 तक। बेलेम का डिक्लेरेशन आया तो पूछा जा सकता है फोकस किस पे था, तो हंगर, पॉवर्टी और पीपल सेंट्रिक क्लाइमेट एक्शन पे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे इस बार ब्राज़ील बेलेम में हुआ, तो अगली बार COP31 UNFCCC का टर्की में होगा। नाउ हमने काफ़ी डिटेल में, प्रीलिम्स के लिए इतना काफ़ी है। नाउ दूसरा न्यूज़ है हमारा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC। इसका 7वां जो NSA मीट हुआ, तो वो कहाँ पे हुआ, दिल्ली में हुआ। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA का मतलब होता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो ये CSC क्या है, तो एक मैरीटाइम और ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है। कहाँ पे, इंडियन ओशियन में। कब उदय हुआ, 2011 में। कौन से 3 देश थे, भारत था और इसके दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव थे। लेकिन बाद में देखा गया कि इसमें मॉरिशस भी इंटरेस्ट दिखाया, तो 2022 में जुड़ गया, और बांग्लादेश भी 2024 में जुड़ गया। 2025 की जो मीटिंग हुई, इसमें सेशल्स जो कंट्री है ये ऑब्जर्वर के रूप में पार्टिसिपेट किया, मलेशिया गेस्ट के रूप में पार्टिसिपेट किया, और ये कंफर्म किया गया कि सेशल्स को कि फ्यूचर में यह फुल मेंबर हो जाएगा। एडिपेक 2025 कहाँ हुआ, अबू धाबी में। क्या है ये, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनर्जी मीट है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, ये बाकू में हुआ। बाकू कहाँ है आपको पता है, अजरबैजान में। ACIT पार्टनरशिप नाम से, जैसे A से ऑस्ट्रेलिया आप ऐसे याद रखेंगे, C से कनाडा और I से इंडिया, तो इस तरह ACITI पार्टनरशिप, ये किससे संबंधित है, एडवांस टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, सप्लाई चेन्स एटसेट्रा। डे NRLM हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और इसको इथियोपिया ने अडॉप्ट कर लिया है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन या पॉवर्टी रिडक्शन एक मॉडल है, और आगे भी हम इसको देखेंगे कि इथियोपिया कैसे इसको अडॉप्ट किया है। नाउ इंडिया और इजराइल का MOU हुआ, कहाँ पे, इजराइल की जो तेल अवीव जगह है वहाँ पर। और
इसमें डिफेंस ट्रेनिंग, R&D एटसेट्रा से संबंधित है। भारत ने क्यूबा के साथ भी एक MOU किया हवाना में, जो इसकी राजधानी है। संबंधित था म्यूचुअल लीगल जो असिस्टेंस ट्रीटी होती है क्रिमिनल मैटर्स पे, या जैसे अगर भारत का कोई क्रिमिनल है जा करके क्राइम करके यहाँ पे छुप जाता है तो उसको हम एक्स्ट्राडाइट करेंगे। फिर कल्चरल मैटर्स से है। भारत और कनाडा का ट्रेड टॉक रिज्यूम हो गया। आपको पता है कि कनाडा के साथ कितने मतलब 2 साल में इधर जो है उठापटक जैसे रिलेशंस रहे हैं। तो अब जो हमारा सेपा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो इस पे जो है नेगोशिएशन रीस्टार्ट हो जाएगा। इसका पर्पस है कि 2030 तक जो बायलैटरल ट्रेड है उसको डबल कर दिया जाए। तालिबान पहला अपना डिप्लोमेट अपॉइंट करेगा, क्योंकि 2021 में टेक ओवर किया 15 अगस्त को तालिबान काबुल में, अफगानिस्तान में। पाकिस्तान का 27वां अमेंडमेंट चर्चा में था। इसमें मिलिट्री अथॉरिटी को इंक्रीज कर दिया गया है और जुडिशरी का रीस्ट्रक्चरिंग से संबंधित है। वर्ल्ड का पहला कैशलेस सोसाइटी स्वीडन बन गया है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ये 27वां दुबई में ऑर्गेनाइज हुआ। प्रेसिडेंट एंटोनियो रॉड्रिगेज, और जो नेक्स्ट होगा वो रॉटरडम में होगा। आइडिया यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, जो हमारे CEC हैं यानी चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार जी, तो ये इसको चेयर करेंगे 2026 में। मालदीव का एक पोर्ट है हानी माधु, इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, उससे बना, ये नॉर्थ ईस्ट मालदीव में है। UAE वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन डोनर बन गया है। पहले नंबर पे US है और दूसरे पे EU है, यूरोपियन यूनियन। मलेशिया 9वां कंट्री बन गया है जो इंडिया का UPI अपनाया है। ऑपरेशन सागर बंधु, भारत ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा है श्रीलंका को, क्योंकि वहां पे साइक्लोन आया था डीटवा। इंडिया US का LPG डील हुआ है और ये 2026 से सप्लाई भी कर देगा। बिम्स्टेक और इंडिया का मरीन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस हुआ, कहाँ पे? कोच्चि में। US का 28 पॉइंट पीस प्लान रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित है, ताकि वहां पीस लाया जा सके। हालांकि बहुत सारे चैलेंजेस है, इसको मेंस में हम लोग देखेंगे। सऊदी अरेबिया, US ने कहा है कि हमारा मेजर नॉन नेटो एलाई है। जैसे पता है ना कि नेटो में एक कलेक्टिव डिफेंस का कॉन्सेप्ट है CD, तो ये नॉन नेटो एलाई इसको घोषित किया है कि नेटो का पार्ट नहीं है, लेकिन उसी तरह का एक डिफेंस गारंटी हम इसको देंगे। बांग्लादेश साउथ एशिया का पहला देश बन गया है जिसने क्या ज्वाइन किया है? UN वाटर कन्वेंशन। शेख हसीना को ढाका कोर्ट ने 21 साल का जेल दे दिया है, क्योंकि एक लैंड अलॉटमेंट में बोला है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी की है। हिजबुल्लाह का कमांडर जिसका नाम था हैथम अली तबतबाई, ये चीफ ऑफ स्टाफ था, इसको बेरूत में इजराइल ने मार दिया है। फ्रांस ने 10 महीने का एक वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस किया है कि भाई आप अपने मन से एक मिलिट्री सर्विस अगर मतलब देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। ये 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। चाइना देखिए कितना आगे बढ़ गया कि न्यूक्लियर रेसिस्टेंट फ्लोटिंग आइलैंड इसने जो है बना लिया है, मतलब, और ये 2028 से ऑपरेशनल हो जाएगा। मतलब एक ऐसा आइलैंड जो न्यूक्लियर रेसिस्टेंट होगा और इसकी काफ़ी रिसर्च में और स्ट्रेटेजिक यूज में ये काफ़ी इस्तेमाल में आएगा। TM मार्केट प्लेस UAE में ट्रेडमार्क से संबंधित है। दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन 2025 कहाँ पे अपनाया गया? दूसरा वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट में। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर US द्वारा एक मिलिट्री सर्विलांस कैंपेन है जिसमें लैटिन अमेरिका के ड्रग ट्रैफिकिंग कार्टेल्स को टारगेट करता है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल के कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया। इसी तरह मलेशिया ने भी 16 साल के कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया है। US में नोरो वायरस का सर्ज देखा गया है। बाबा साहेब अंबेडकर की जो एक बस्ट का मतलब होता है कि आप देखते होंगे मूर्ति होता है जो सीने के ऊपर से ही होता है, आपने कई जगह देखा होगा। तो यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है पेरिस में, वहाँ पे। इंडिया जमाइका एड भारत ने भेजा है क्योंकि हरिकेन मेलिसा आया था जमाइका में। इजिप्ट कतर डील हुआ, रियल एस्टेट और टूरिज्म से संबंधित है। भारत और नेपाल का ट्रांजिट ट्रीटी जिसमें कि रेल बेस्ड फ्राइट मूवमेंट होगा, फ्रेट मूवमेंट। जो जोगबनी जो है वो अररिया का पार्ट है और विराटनगर जो है वो नेपाल का पार्ट है, तो इसको कनेक्ट करता है, इसी से होकर जाता है। ईरान ने वीज़ा फ्री एंट्री भारतीय नागरिकों के लिए बंद कर दिया है 22 नवंबर 2025 से, क्योंकि ट्रैफिकिंग से संबंधित इसके कुछ कंसर्न्स हैं। कनाडा ने मीजल फ्री स्टेटस को लूज कर दिया है और US भी सिमिलर रिस्क पे है। डेनमार्क सोशल मीडिया बैन करेगा 15 साल से कम के बच्चों के लिए। स्टारलिंक डायरेक्ट टू सेल यूक्रेन में, यूरोप का पहला देश बन गया है यूक्रेन। SMS वॉइस और डेटा संबंधित इसमें
फैक्ट हैं। रियाद मेट्रो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है, वर्ल्ड का सबसे लंबा फुल्ली ड्राइवरलेस मेट्रो है जो सऊदी अरब में है। इजिप्ट ने ओपन किया है ग्रांड इजिप्टियन म्यूजियम जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है। ट्रंप को मिला है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा जो साउथ कोरिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार है पैरा सोशल। पैरा सोशल नाम से पैरा और सोशल मतलब एक तरह से जो सोसाइटी से थोड़ा कट के बिहेव करे। इसका मतलब है कि जैसे वन साइडेड इंटीमेसी, जैसे आप किसी से एक तरफा प्यार करते हैं लेकिन सामने वाले को आप इसके बारे में पता ही नहीं है, तो यही टर्म है पैरा सोशल। लेकिन कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार 2025 का वर्ड है वाइब कोडी। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है। नाउ नेशनल अफेयर्स हम देखते हैं। देखिए हम लोग चूंकि फास्ट रिवीजन कर रहे हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बातें याद हो जाए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ग्रीन हाइड्रोजन पे नई दिल्ली के भारत मंडपम में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। इंडो पैसिफिक का रीजनल डायलॉग हुआ न्यू दिल्ली में, थीम था प्रोमोटिंग होलिस्टिक मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो वर्ल्ड का बिगेस्ट एआई इवेंट है उसको होस्ट करेगा काशी तमिल संगमम वाराणसी में, और ये 8 दिनों तक चलने वाला मल्टी सिटी प्रोग्राम है कई सारे शहरों में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बीच, दोनों के कल्चर को समझने के लिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ऑर्गेनिक वीक मेघालय में। जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 1 से 15 नवंबर 2025 को मनाया गया बिरसा मुंडा के 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पर। भगवान बिरसा मुंडा जो है आप देखेंगे मेंस के सिलेबस में है बीपीएससी में। प्रधानमंत्री ने 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम सेलिब्रेशंस को लॉन्च किया नई दिल्ली में 7 नवंबर को। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको ऑर्गेनाइज किया। गुरु तेग बहादुर का कॉमेमोरेशन, इनकी 350वीं जो मार्टियरडम है उस पे, यानी एक तरह से शहीद वाला जो डे कहते हैं, उस पे पीएम मोदी ने अनवील किया स्टाम्प को, क्वाइन को, कॉफी टेबल बुक को कुरुक्षेत्रा में। दिल्ली ने मतलब होस्ट किया रूरल बुद्धिस्ट हेरिटेज, एक कॉन्फ्रेंस है जो रूरल बुद्धिस्ट हेरिटेज पे संबंधित है। स्वस्थ नारी अभियान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है क्योंकि बहुत सारे हेल्थ रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग प्लेज एटसेट्रा, तो ये बस स्वस्थ नारी अभियान याद रखेंगे। नीति आयोग का री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर एक रोड मैप एआई पे इसने निकाला है। ऑल इंडिया टीडीएस कॉन्फ्रेंस, टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जैसे अगर आप यूट्यूब पे हैं और यूट्यूब पढ़ाते हैं और यूट्यूब पे जो अगर पैसा आता है तो वो टैक्स डिडक्ट करके देता है, यानी एम्प्लॉयर ही आपको डिडक्ट करके भेजता है। तो ये भोपाल में हुआ इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंतर्गत। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट गैंगटोक में हुआ। एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस नागालैंड में एनसीबी के सपोर्ट से, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का मतलब है। लखनऊ को डिजिग्नेट किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, पहला था हैदराबाद, लखनऊ दूसरा हो गया है। साहित्य अकेडमी ने रिलीज किया है अंतिम दिन, यह एक लिथुआनिया का फिक्शन है जो हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। पीएम ने इनॉग्रेट किया है शांति शिखर को, एक मेडिटेशन सेंटर है नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। केरला इंडिया का पहला एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट बन गया है, जहां सबसे मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी वाला जो फ्री स्टेट बन गया है, मतलब वो एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री। इंडिया ने ओपन किया पहला डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम नवा रायपुर में, जो कि शहीद वीर नारायण सिंह को डेडिकेटेड है। पंजाब पहला स्टेट बन गया है फुल्ली इंप्लीमेंट करने वाला भारत नेट स्कीम को। वर्ल्ड की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा पीएम मोदी ने अनवील किया। यह 77 फीट ब्रॉन्ज की यानी कांस्य की बनी हुई प्रतिमा है। कहाँ पे? साउथ गोवा में। और किस मठ पे? श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम। ठीक है, एक भी कोई टर्म याद रख लेंगे तो जीवोत्तम भी याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा। उड़ीसा का एक जिला है गंजम, इसको टीबी फ्री घोषित कर दिया गया है। 165 ग्राम पंचायत इसकी इनको कर दिया गया, और इंडिया का गोल है कि 2027 तक हम टीबी को एलिमिनेट कर दें। गोवा इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जहां पे अगर साइबर फ्रॉड हुआ है तो उसको 100% उस पर रिस्पॉन्स मिला है। दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, ताकि जो विमेन हैं और ट्रांसजेंडर हैं उनको डीटीसी और क्लस्टर बसेस में वो आराम से ट्रेवल कर सकें फ्रीली। गुवाहाटी ने लॉन्च किया है सहजीवन प्रोजेक्ट, किसके लिए? जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन या रिलोकेशन के लिए, ऐसे वैसे कुत्ते घूमते रहते हैं उनके लिए। आयरलैंड और यूके ये पार्टनर कंट्री हैं जो हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025, आपको पता है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। ओके, नाउ अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस देखते हैं। 16वां फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट सौंप दिया राष्ट्रपति को 17 नवंबर 2025 को। 2026 से 31 तक ये है। 280(1) के तहत फाइनेंस कमीशन का गठन
होता है और ये हुआ 31 दिसंबर 2023 को। अरविंद पानागरिया इसके हेड थे और अदर मेंबर्स थे एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्या कांति घोष। 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक ये अप्लाई रहेगा। भारत के 53वें चीफ जस्टिस बने जस्टिस सूर्यकांत। 24 नवंबर को इनको शपथ ग्रहण दिलाया गया और इसके पहले जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था BR गवई। और जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 तक रहेंगे चीफ जस्टिस और हरियाणा से CJI बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। नालसा के जो न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिए गए हैं जस्टिस विक्रम नाथ। असम ने पॉलीगेमी को मतलब बैन कर दिया है, क्रिमिनलाइज कर दिया है। असम 17 लैंड प्रोटेक्शन बेसिकली कहा है कि एक हम कमीशन बनाएंगे ताकि जो सतराज हैं इनकी लैंड को हम बचा सकें। 131वां अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया गया है ताकि चंडीगढ़ को 240 आर्टिकल 240 के अंतर्गत लाया जा सके। जो प्रेसिडेंशियल रेगुलेशन है उसको UT तक एक्सटेंड किया जाए। नव कौन सी न्यूज चर्चा में थी? डे NRLM अभी हमने देखा, इथियोपिया अपना लिया है और PM मोदी अभी इथियोपिया का दौरा भी किए हैं दिसंबर में। आप बताइए कौन से 2 अदर कंट्रीज का उन्होंने दौरा किया है? पहले मैं बता देता हूँ, जॉर्डन, ओमान। ओके, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन दिसंबर में उन्होंने किया। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन इसमें निर्यात को प्रोत्साहन करना है, फाइनेंस दे देगा और निर्यात दिशा इसमें क्वालिटी, ब्रांडिंग और पैकेजिंग पे फोकस है। टैक्स रैम्प्स स्कीम ये टेक्सटाइल पे R&D एटसेट्रा पे फोकस है इसका। रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग ये इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग, रेयर अर्थ का सप्लाई चेन्स। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, देखिए उत्तर प्रदेश क्रॉस कर लिया है 1 गीगावाट को और ऐसा करने वाला है, तीसरा स्टेट बन गया है गुजरात और महाराष्ट्र के बाद। प्रेरणा स्कीम असम का है, ये पैसा देगा इसमें जो 10वीं क्लास में पढ़ रहे बच्चे हैं जो बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक स्कीम है एम्प्लॉय इनरोलमेंट स्कीम 2025, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का है ताकि जो EPF कॉम्प्लायंस है उसको रेगुलराइज किया जा सके वैसे वर्कर्स के लिए जो 2017 और 25 के बीच में छूट गए थे। आइए हम देखते हैं अर्थव्यवस्था को। अमरावती इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी, निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया। AI बेस्ड दृष्टि सिस्टम है, इंडियन रेलवे ने इसको लॉन्च किया ताकि डिटेक्ट किया जा सके जो टैंपर कर दिया है कोई या अनलॉक कर दिया है जो फ्रेट वैगन है उनके डोर्स को, जो मालगाड़ी होती है उसको तोड़ दिया उसके दरवाजे को, तो उसके लिए AI बेस्ड दृष्टि लाया गया है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भारत मंडपम में थीम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। पार्टनर स्टेट्स थे UP, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार और फोकस स्टेट था झारखंड। सेंटर ने मेघालय में लॉन्च किया इंटीग्रेटेड सोहरा सर्किट प्रोजेक्ट, PM डिवाइन जो स्कीम है उसके अंतर्गत। इंडिया का पहला MWH स्केल वैनेडियम फ्लो बैटरी नोएडा में मनोहर लाल ने इसको इनॉग्रेट किया। प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला ग्लोबल लेवल एयरक्राफ्ट इंजन MRO फैसिलिटी हैदराबाद में, तो यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह होता है और ये डेवलप किया है फ्रांस का जो एरोस्पेस मेजर है साफरान उसके द्वारा। नीति आयोग ने वाटर बजटिंग एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के लिए रिलीज किया जिसमें 18 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स जो 11 स्टेट्स में हैं उस शामिल है। CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने नज कैंपेन लाया ताकि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए टू रिवाइज रिटर्न्स बाय 31 दिसंबर। पंजाब ने EG रजिस्ट्री सिस्टम को लॉन्च किया प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से संबंधित चीज़ों को मतलब एक तरह से ट्रैक पे लाने के लिए। इंडिया ग्लोबल फोरम इसने 250 मिलियन का ग्लोबलाइजेशन फंड अनाउंस किया फॉर इंडियन ब्रांड्स वाया दुबई। C. ये क्वांटम कम्युनिकेशन सेंटर अमरावती में सेटअप करेगा। टेस्ला का पहला इंडिया हब गुरुग्राम में। अब हमें सबसे ज़्यादा सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई रसिया कर रहा है, पहले यूक्रेन कर रहा था। रसिया कितना कर रहा है? हमारे टोटल इंपोर्ट का 56%। लार्जेस्ट जो ग्रीन फील्ड स्टील प्रोजेक्ट है इंडिया में उसको इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है, वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के नक्कापल्ली में। GI टैग्स कुछ मिले, जैसे सिक्किम का है लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है तुंग बुक एंड पुम टोंग। मेरठ का बुगल है, ये मिलिट्री ड्रिल्स में यूज किया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश का डाओ, ये एक तरह का ब्लेड है। नाउ इन्वायरमेंट देखिए तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस UNFCCC COP13 बेलेम जिसकी हमने अभी चर्चा की
वहाँ पे इंडिया ने अनाउंस किया कि 2026 वाला इंटरनेशनल ग्लोबल बिग कैट अलायंस को इंडिया होस्ट करेगा। एक वॉल्केनो आया इथियोपिया में जिसका नाम था हाइली गुब्बी। साइक्लोन फीना ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आया। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड जर्मनी और स्पेन ने ऐसा प्लेज किया $100 मिलियन का COP13 बेलेम में। इसकी स्टैब्लिशमेंट 2008 में हुई थी और वर्ल्ड बैंक इसको होस्ट करता है। वर्ल्ड का डीपेस्ट अंडर वाटर जो लेबोरेटरी है वो इंडियन ओशियन में विजन 2047 के तहत। इंडिया बॉर्न चीता है जिसका नाम है मुखी। इसने 5 बच्चों को जन्म दिया और टोटल 32 हो गए। प्रोजेक्ट चीता 2022 में जो आया था उसके अंतर्गत चीता। 8 चीता बोत्सवाना से लाए जाएंगे कूनो नेशनल पार्क में। MP ने जो नौरादेही सेंचुरी है वो स्टेट का तीसरा चीता हैबिटेट घोषित किया है आफ्टर कूनो और गांधी सागर, यानी गांधी सागर और कूनो भी MP में है। IUCN ने कंचनजंगा नेशनल पार्क को गुड कहा है और एक ही मतलब इंडिया का नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको गुड वाला स्टेटस मिला है। ओमान को यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में का जो काउंसिल है उसमें शामिल किया गया 2025 से 29 के लिए। उड़ीसा का सानापुर और पुरी बीच फिर से ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को हासिल कर लिया है। COP6 मिनामाटा कन्वेंशन, इसमें मरकरी को फेज आउट करना है 2034 तक। इंडिया ने 2018 में रेटिफाई किया। नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया इस्टेब्लिश करेगा अपना पहला रिसर्च सेंटर अंडमान और निकोबार आइलैंड में। नाउ साइंस टेक से अगर देखें तो एक प्रोजेक्ट है सन कैचर। किसका है? गूगल का ये प्रोजेक्ट है। क्या एम कर रहा है? ताकि जो सोलर पावर्ड सैटेलाइट्स जिसमें AI चिप्स लगे हों उनको हम डिप्लॉय करें ताकि जो स्पेस बेस्ड डेटा सेंटर को इनेबल कर सकें जिससे कि हाई इफिशियंसी कंप्यूटिंग को अचीव किया जा सके। इंडिया ने लॉन्च किया है अपना पहला क्रिस्पर जीन थेरेपी जिसका नाम है बिरसा 101, सिकल सेल बीमारी जो होती है उसके लिए। चाइना ने वर्ल्ड का पहला थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करने वाला फ्यूल कन्वर्जन को डेमोन्स्ट्रेट किया है। QNU लैब, इसने डेमोन्स्ट्रेट किया इंडिया का पहला लार्ज स्केल क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को। विक्रम-1 रॉकेट स्काई रूट एरोस्पेस, PM मोदी ने अनवील किया है इस विक्रम-1 को। यह क्या है? इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर के द्वारा डेवलप किया गया कॉमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट है, मतलब वैसा रॉकेट जो ऑर्बिट्स में जा रहा है। आदित्य L1 नासा के साथ मिलकर रिकॉर्ड किया वर्ल्ड का पहला विजिबल लाइट CME स्पेक्ट्रम को। निसार मिशन यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका फुल फॉर्म होता है, इसने सक्सेसफुली डिप्लॉय किया है एक 12 मीटर एंटीना को और जुलाई 2025 में GSLV F16 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। स्केपेड मिशन नासा का है, मार्स पे है और न्यू ग्लेन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। चेंज 6 मिशन चाइना का है, इसने आयरन ऑक्साइड की क्रिस्टल्स को खोजा है मून पर। ओमान SAT-1 नाम से क्लियर है ओमान और सैट मतलब सैटेलाइट, तो ओमान का पहला नेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट उड़ीसा में ओपन हुआ है। नागपुर का जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ये कहाँ पे? भंडेवाड़ी में, इसलिए चर्चा में था। क्वांटम फैब्रिकेशन हब, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया ऐसे 4 क्वांटम फैब्रिकेशन हब्स को। कहाँ पे? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IISc बेंगलुरु में। इसरो का है बाहुबली यानी LVM-3M5 रॉकेट, इसने सक्सेसफुली लॉन्च किया इंडिया का जो हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका नाम है CMS-3। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। SS इनोवेशन ने लॉन्च किया मंत्र आसन, यह वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम है जिसको पूरी तरह से भारत में डेवलप किया गया है। गूगल ने लाया आयरन वुड, ये क्या है? इसका 7th जनरेशन का एक AI चिप है और यह टारगेट कर रहा है एम्ड एट ट्रेनिंग लार्ज मशीन लर्निंग मॉडल्स। एक US के सर्जन है, इन्होंने सक्सेसफुली वर्ल्ड का पहला ट्रांस अटलांटिक रिमोट सर्जरी कर दिखाया है। नाउ डिफेंस एंड सिक्योरिटी को हम देखते हैं। INS इच्छक कोची में
कमीशन हुआ, जीआरएससी ने बनाया है। 80% जो है इंडिजिनस कंटेंट है, हाइड्रोग्राफिक और मैरीटाइम सर्वेइंग कैपेबिलिटीज है। रसिया का न्यूक्लियर सबमरीन है जिसका नाम है खाबारोव्स्क, ये चर्चा में था। आईएनएस माहे एक सैलो वाटर क्राफ्ट है जिसको कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है, 80% इंडिजीनियस कंटेंट है। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस ने लाया, ड्रग कार्टेल को बस्ट किया और एक केमिकल है मेथाम्फेटामाइन, इसको इन्होंने सीज किया। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर हमने देख लिया, यूएस के द्वारा टारगेट कर रहा है नार्को टेरर ग्रुप्स जो कैरिबियन और ईस्टर्न पैसिफिक में है। माइचेलांगेलो डोम, ये कहाँ है? इटली में है। लियोनार्डो डेवलप्ड है, मल्टी डोमेन डिफेंस सिस्टम है, इसमें मिसाइल्स को, ड्रोन को, साइबर और स्पेस थ्रेट्स को एक ही साथ काउंटर करेगा ना। भारत ने फ्रांस के साथ एक डील किया है ताकि हैमर को हम लोग साथ साथ मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। हैमर क्या है? तो हवा से ग्राउंड में एयर टू ग्राउंड एक वेपन है। MH-60R सी हॉक सपोर्ट डील हुआ है भारत और यूएसए के बीच में, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है ये। तेजस क्रैश कर गया, आपने इसका वीडियो देखा भी होगा, दुबई में एयर शो हो रहा था अभी कुछ ही दिनों पहले। और ये 4.5 जनरेशन इंडिजिनस फाइटर है, डेवलप किया गया है एडीए और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। देखिए ये जो घटना हुई थी उसमें पायलट की भी जान चली गई थी, काफ़ी मार्मिक वो वीडियो था। ऑपरेशन पवन ट्रिब्यूट, 38 साल के बाद इंडियन आर्मी ने कहा है कि हम ऑनर करेंगे जो भी मार्टियर्स हैं और जो ऑपरेशन पवन में थे। ये इंडिया का टफेस्ट ओवरसीज मिलिट्री मिशन था जो श्रीलंका में था 1987 से 90, आपको पता है LTT और पूरा वहाँ का सिविल वॉर का स्टेटस। ऑपरेशन बुलियन ब्लेज, ये गोल्ड स्मगलिंग के लिए मुंबई में। ऑपरेशन त्रिशूल इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा ज्वाइंटली किया गया, मारू ज्वाला एक्सरसाइज राजस्थान में। इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया वायु समन्वय 2, ये ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज है डेजर्ट सेक्टर में। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। एक्सरसाइज गरुड़ भारत फ्रांस के बीच फ्रांस में हुआ। सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। मालाबार क्वाड देश यानी इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच गुआम जो यूएस का एक टेरिटरी है पैसिफिक में, वहाँ हुआ। मित्र शक्ति 11 इंडिया श्रीलंका के बीच बेलागावी कर्नाटका में। विन बैक्स इंडिया वियतनाम के बीच हनोई वियतनाम में। अजय वॉरियर इंडिया यूके के बीच राजस्थान में। नव स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ न्यूज चर्चा में थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में हैदराबाद में होगा और 2010 में जैसे आपको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम हुआ था दिल्ली में, तो उसके बाद पहली बार इतने सारे गेम्स होंगे इंडिया में। नव खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ, इसको राजस्थान में ये किया हुआ और इसका मैस्कोट था खाम्मा एंड घानी, राजस्थान में लोकल टर्म्स आपको मिलेगा। भारत होस्ट करेगा पहला जो एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर मीट है, कहाँ पे? भुवनेश्वर में 2026 में। ISSF जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो शूटिंग से संबंधित है, इसमें समरत राणा को गोल्ड मिला मेन के 10 मीटर एयर पिस्टल में और अनीस भानवाला को सिल्वर मिला 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। जो ICC का महिलाओं का वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हुआ 2025, तो इंडिया ने इसको जीत लिया, पहली बार जीता, साउथ अफ्रीका को हरा दिया और इसकी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी दीप्ति शर्मा और प्लेयर ऑफ द मैच बनी शेफाली वर्मा। और इसी के लिए शेफाली वर्मा को जो हरियाणा का स्टेट कमीशन वुमेन है, आगे हम उसको देखेंगे भी, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एशियन यूथ गेम्स 2025 बहरीन की राजधानी मनामा में इंडिया ने 48 गोल्ड मेडल जीता जिसमें 13 गोल्ड थे और इंडिया का रैंक रहा छठा। खुशी को ब्रॉन्ज मिला, रंजना को सिल्वर और गर्ल्स कबड्डी टीम को गोल्ड। प्रीति स्मिता भोई इनको 44 kg वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मिला। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025, इसमें इंडिया को 9 गोल्ड मिला जिसमें वुमेन को 7 गोल्ड मिला था। निखत जरीन और जैस्मिन का नाम इसमें चर्चा में था। वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप इंडिया ने हरा दिया है चाइनीज ताइपेई को। जो ब्लाइंड वुमेन का T20 वर्ल्ड कप हुआ, इसमें इंडिया ने जीत लिया नेपाल को हराकर। ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500, इसमें लक्ष्य सेन ने इसको जीत लिया यूसी तनाका को हराकर। डेविस कप इटली ने हरा दिया स्पेन को और इटली का लगातार तीसरी बार जीत लिया 23, 24, 25 तीनों का। फीडे जो वर्ल्ड कप हुआ, इसमें जावोखीर सिंडारो
जो उज्बेकिस्तान के हैं, ये जीत गए बहुत ही कम एज के, इनफैक्ट यंगेस्ट चेस जो प्लेयर हैं जो इसको जीतने वाले चेस के हैं। रोहित शर्मा को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, और ऐसा बनने वाले ये पहले एक्टिव क्रिकेटर हैं जो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं और तभी बन गए हैं। नॉर्मली रिटायर हो जाते हैं उनको बनाया जाता है। इनको बनाया कौन? जो आईसीसी के चेयरमैन हैं जय शाह, उन्होंने अनाउंस किया ऐसा। आयुष महात्रे ये यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं सेंचुरी लगाने वाले फर्स्ट क्लास लिस्ट ए और T20 में भी। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है, इन्होंने लगाया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। मैक्स वर्स्टेपन, इनका नाम आता है यही ग्रैंड प्रिक्स में, तो लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। जानिक सिनर पेरिस मास्टर्स को जीत लिया है, एटीपी वर्ल्ड नंबर 1 बन गए हैं। कुराकाओ ये सबसे छोटा देश बन गया है फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाला। केन विलियमसन आपको पता है न्यूजीलैंड के कप्तान थे और रिटायर कर गए हैं T20 इंटरनेशनल से। रोहन बोपन्ना भी रिटायर कर गए हैं, और ये ओल्डेस्ट डबल्स वर्ल्ड नंबर 1 और ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी हैं। शीतल देवी पहली इंडियन पैरा एथलीट है जो कि एबल बॉडीड आर्चरी इवेंट में क्वालिफाई कर गई हैं। शिफाली वर्मा, अभी मैंने कहा था कि ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन का, अभी जिसके लिए वो जीती थी। नाउ अवार्ड्स एंड ऑनर्स हम देख लेते हैं। बाल साहित्य पुरस्कार 24 भाषाओं में, इंग्लिश में नितिन को मिला दक्षिण के लिए, हिंदी में सुशील को मिला 1/12 के लिए, और मैथिली में मुन्नी कामत को चूका शॉर्ट स्टोरी के लिए। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी श्री श्री रविशंकर को चुना गया बोस्टन ग्लोबल फोरम एंड AIWS के द्वारा। बुकर प्राइज मिला डेविड सिजले को। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट मिशेल पैसलेट को। चेवेलियर फ्रेंच ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स थोटा थरानी को, TT याद रखेंगे, TT और चेवेलियर फ्रेंच। छठा जो नेशनल वाटर अवार्ड्स मिला, इसमें बेस्ट स्टेट महाराष्ट्र बना, बेस्ट ULB नवी मुंबई, और बेस्ट पंचायत दुब्बीगनीपल्ली एंड पायम। लेकिन वही ये नेशनल वाटर अवार्ड्स था, और ये है जल संचय जन भागीदारी, इसमें बेस्ट स्टेट तेलंगाना हुआ, सेकंड पे छत्तीसगढ़ था और तीसरे पे राजस्थान। ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला को, पहले हैं जो छत्तीसगढ़ से ज्ञानपीठ अवार्ड जीते हैं। बिजनेस में इंडियन ऑफ द ईयर चुना गया बाबा कल्याणी को, जो भारत फोर्ज के CMD है। ISB रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड अजीम प्रेमजी को। साई गौतम गोपाल कृष्णन, इनको जो IISc बेंगलुरु के हैं, इनको मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड मिला, कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस पे इन्होंने काम किया है। अमला अशोक रुइया को, जिनको कि वाटर मदर भी कहते हैं, रूरल वाटर हार्वेस्टिंग एफर्ट्स के लिए रामोजी एक्सेलेंस अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल जो फिल्म फेयर अवार्ड होता है तो उसका 56वां एडिशन था, इसमें गोल्डन पिकॉक मिला बेस्ट फीचर फिल्म के लिए स्क्वीन ऑफ द यूथ को, जो एस्ले मैफेयर का है। डायरेक्टर संतोष, एक्टर रियोस, एक्ट्रेस ओस्टान, डिबट फिल्म माई डॉटर शेयर और फ्रैंक को ज्वाइंटली, यूनेस्को का गांधी मेडल सेफ हाउस को, और इंडियन डिबट एक्टर करण सिंह, और OTT पैनोरमा बैंडिस बैंडिट 2 को। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, आप 2-3 बार सुनेंगे याद हो जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स है, जैसे QS का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एशिया में यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग प्रथम पे रहा, और दूसरे पे चाइना का जो पेकिंग यूनिवर्सिटी है वो रहा। भारत से टॉप किया था IIT दिल्ली 59 पे। MF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, टॉप 4 इकोनॉमीज है अभी, US 1 पे, चाइना 2 पे, जर्मनी 3 पे, और अपना भारत 4 पे है, और 4 से याद रखेंगे 4.19 ट्रिलियन हमारा अभी GDP है। नाउ ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट में अगर देखें, इसने बोला है कि कितने बिलियनर्स किस देश में हैं, तो मुंबई किस शहर में है, तो मुंबई तीसरे नंबर पे है, 92 बिलियनर्स हैं यहाँ। दिल्ली 9वें नंबर पे है, और न्यूयॉर्क पहले पे है, लंदन दूसरे पे है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत को 9वां स्थान मिला, और एक्सट्रीम वेदर से अफेक्ट होने वाला भारत 15वां देश है। एनर्जी आउटलुक वर्ल्ड का ये रिपोर्ट आया, तो बोला कि अगर सबसे ज़्यादा ग्लोबल एनर्जी डिमांड 2035 तक कहीं बढ़ेगी तो वो भारत है। टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स में मुंबई को हैप्पीएस्ट दिखाया गया एशिया में। वर्ल्ड का अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट, जकार्ता मोस्ट पॉपुलस सिटी है, उसके बाद ढाका और टोक्यो है, न्यू दिल्ली चौथे पे है, और 10 शहरों में से टॉप 9 जो है वो एशिया में ही है। कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत ओवरऑल 36 पे रहा, और 8वें नंबर पे रहा इन्वायरमेंट कैटेगरी में। पहले 1, 2, 3 है स्वीडन, जर्मनी एंड नॉर्वे। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत जो है स्लिप करके 23वें पे चला गया है। टॉप किए हैं डेनमार्क, UK एंड मोरक्को। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, इंडिया 3rd लार्जेस्ट कार्बन इमीटर है, 1 नंबर पे है चाइना और 2 पे है USA।
वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस आपको हैरान करेगा, क्योंकि इंडिया में टॉप 1% लोग के पास 62% संपत्ति है और पूरे वर्ल्ड में टॉप 1% लोगों के पास 41% संपत्ति है। एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया तीसरे पे है, 1 पे यूएसए है और 2 पे चाइना है। अब आपको लगेगा एशिया में यूएसए कहाँ से आ गया, ये हम इंडो पैसिफिक वाला जो एशिया पैसिफिक का कॉन्सेप्ट है उससे ये लिया गया। क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड का जो टॉप मतलब अमीर लोग हैं 1%, ये 41% ग्लोबल मतलब इमिशन को जो है करते हैं। ये देखिए कितना इनइक्वालिटी है। शिव नादर को ह्यूरन इंडिया फिलंथ्रोपी लिस्ट में मतलब ये टॉप कर गए हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में बताया कि एम्प्लॉयबिलिटी 56.35% है और वुमेन की एम्प्लॉयबिलिटी मेन से ज़्यादा है। वुमेन का है 54% और मेन का है 51.5%। और टॉप एम्प्लॉयबल स्टेट है उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र एंड देन कर्नाटका। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में मदुरई को सबसे गंदा शहर, डर्टीएस्ट सिटी माना गया है। कौन से व्यक्ति थे जो चर्चा में थे, तो शेख नासिर अल नोवाइस फर्स्ट वुमेन है जो यूएन टूरिज्म को लीड करेंगी। हैदराबाद में जन्मी गजाला हाशमी, ये यूएस का एक प्रांत है वर्जीनिया, इसकी पहली इंडियन अमेरिकन मुस्लिम एंड साउथ एशियन फीमेल लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई हैं। फातिमा बोस फर्नांडिस मिस यूनिवर्स 2025 बनी है। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट अपॉइंट किया गया है। किनका निधन हुआ, बहुत ही आपने शोले फिल्म देखी होगी, धर्मेंद्र जी वेटरन एक्टर रहे हैं, इनका निधन हो गया है। 2012 में इनको पद्म भूषण मिला था और सांसद भी रहे थे राजस्थान के बीकानेर से 2004 से 2009 के बीच। आखिरी फिल्म 21 थी। रामदरस मिश्रा हिंदी के लेखक थे, पद्मश्री अवार्डी थे। सालू मरादा थिमाक्का, बेसिकली इनका नाम है थिमाक्का, टाइटल मिला सालू मरादा, मतलब इनका मतलब हुआ रो ऑफ ट्रीज। ये इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और पद्मश्री से सम्मानित हैं। जेम्स वॉटसन, नोबेल मिला था 1962 में मेडिसिन के क्षेत्र में, और जेम्स वॉटसन को कौन नहीं जानता है। इन्होंने डिस्कवर किया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को। आपने टर्म सुना होगा वॉटसन एंड क्रिक, आप बार बार पढ़ते होंगे। तो जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल था 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने ही डेवलप मतलब खोजा था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने डीएनए को खोजा था, उसके पहले डीएनए खोजा जा चुका था, डबल हेलिक्स मॉडल को इन्होंने खोजा था। ओके, कौन से प्लेसेस हैं जो चर्चा में थे, पहले विश्व का देख लेते हैं। इंडोनेशिया चर्चा में था। क्यों? क्योंकि कोई भी टाइप 2 पोलियो वायरस जून 2024 से नहीं देखा गया और इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि हम इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त घोषित करते हैं। मालदीव, जेनरेशनल स्मोकिंग बैन को इम्पोज करने वाला पहला देश बन गया है। मतलब कि वैसे लोग जो 1 जनवरी 2007 को या उसके बाद जन्म हुए हैं उन पे। ऑस्ट्रेलिया का क्रिसमस आइलैंड, गूगल यहाँ पे बिल्ड करेगा मेजर एआई डेटा सेंटर। अंगोला में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो गई थी और यहाँ का जो 50वां इसका इंडिपेंडेंस डे है वो अंगोला की राजधानी लुआंडा में सेलिब्रेट किया गया, तो पार्टिसिपेट की। ताजिकिस्तान का एक एयर बेस है जिसका नाम है आईनी, जो दुशानबे के नज़दीक है। तो भारत ने यहाँ पे अपना 20 साल का मिलिट्री प्रेजेंस को ख़त्म कर दिया है। 15वां भारत वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग वियतनाम के हनोई में ऑर्गेनाइज किया गया। लेक तुर्काना, ये केनिया और इथियोपिया में है। यहाँ पे वाटर लेवल गिर रहा है, क्यों? अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसके कारण। कहाँ पे अर्थक्वेक आ रहे हैं? ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट में। भारत और जॉर्जिया ने सिल्क और टेक्सटाइल में कोऑपरेशन के लिए आगे बढ़ा है। निंगलू रीफ, 70% कोरल्स डाई कर गए हैं ड्यू टू सीवियर मरीन हीट वेव। ये कहाँ है ये रीफ? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे। तंजानिया में देखिए 2025 में चुनाव हुआ और उस चुनाव के बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे अपोजिशन के द्वारा, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसलिए चर्चा में था क्योंकि अपोजिशन को बार भी कर दिया था उन्होंने। सूडान तो आपको पता ही है 2023 से ही एसएएफ और आरएसएफ इन दोनों के बीच सिविल वॉर चल रहा है। सऊदी अरबिया में बस में एक आग लग गई मदीना के नज़दीक, और इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि 45 उम्रा पिलग्रिम्स थे, इनका डेथ हुआ और तेलंगाना से थे। ब्राज़ील ने 10 नए इंडिजिनस टेरिटरी बनाए हैं जो COP30 बेलेम में हुआ, जिसकी चर्चा हमें अपनी किया, और इनको लीगल प्रोटेक्शन दिया ताकि इनकी जो कल्चर है, लैंड राइट्स है, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, इनको प्रोटेक्ट किया जा सके।
माउंट सेमेरू इरप्ट हुआ। ये इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा एक्टिव वॉल्केनो है। नाउ इंडिया से भी कुछ थे। लद्दाख का एक एयरबेस है जिसका नाम है मुध नोयोमा। ये हाई अल्टीट्यूड एयरबेस है, इसको इंडिया ने ऑपरेशनलाइज कर दिया है। गुजरात में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें वाइल्ड टाइगर देखा गया। झारखंड का सरंदा जो वन है, फॉरेस्ट है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करो, और ये लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट है पूरे एशिया का। पंपादुम सोला नेशनल पार्क केरला का है, और सक्सेसफुल रिस्टोरेशन इसका किया गया आफ्टर ऑस्ट्रेलियन वेटल रिमूवल। ये इन्वेजिव स्पीसीज था, इसको जब किया गया था, और केरला का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी तमिलनाडु में है, यहाँ पे प्रपोज किया गया एक विंड फार्म को जो इस सेंचुरी को अफेक्ट कर सकता है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, इसने फास्टेस्ट 100 जो MMT कार्गो थॉरोपुट है, लगातार 9th ईयर इन ए रो उसको अचीव कर लिया है। एक नदी है मेघालय की जिसका नाम है उमगोट। ये इंडिया की मतलब सबसे क्लियर नदी है, क्लीनेस्ट नदी है एक तरह से कह सकते हैं। ईस्टर्न शिलोंग पिक से फ्लो होकर बांग्लादेश में जाती है, और अभी इसमें चूंकि डेब्रिज वगैरह मिल रहा था और गंदी हो रही थी, इसीलिए चर्चा में थी। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में, इंडिया का ओनली IUCN रेटेड गुड कंजर्वेशन साइट है, हमने देख ही लिया था। अरावली हिल्स, ये तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है और यूट्यूब पे आपको बहुत ज़्यादा वीडियो मिला। और अभी कल ही रात को एक न्यूज़ आया, जैसे इसमें क्या था, मामला ये था कि अरावली में एक 100 मीटर हाइट का डेफिनेशन वाला क्लॉज जोड़ दिया गया था, जिसके तहत जो 90% अरावली था वो प्रोटेक्शन से बाहर हो जा रहा था। जैसे मान लो ये अरावली है तो ये कुछ छोटी छोटी भी हैं ऐसे, तो अगर ये 100 मीटर से अगर जो भी ऊंचाई पे है 100 मीटर से कम, तो उसको अरावली नहीं माना जाएगा, अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा, ऐसा बोला गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को मान भी लिया था। तो 100 मीटर से अगर कम को मानेंगे तो 90% जो अरावली है वो खत्म हो जा रहा था एक तरीके से, तो ये बहुत ही चिंता का विषय था। तो अब बोल दिया सेंटर ने, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का आपने देखा होगा लेटर आया, और स्टेट्स को कहा है कि कोई माइनिंग लीज नहीं देंगे, और भी एरियाज को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। तो गुड न्यूज़ है। बिहार करंट अफेयर्स अगर देखें तो बिहार में असेंबली इलेक्शन हुआ, NDA को 243 जैसे बिहार में टोटल सीट्स हैं तो 202 सीट मिल गया। वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा रहा, 66.91% रहा, जो कि 1951 के बाद सबसे ज़्यादा है। नीतीश कुमार जी फिर से चीफ मिनिस्टर बनते हैं, बिहार के 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बने 20 नवंबर 2025 को। नरेंद्र नारायण यादव जी, इनको प्रो टेम स्पीकर बनाया गया। प्रो टेम स्पीकर का काम होता है ना कि एक तरह से टेम्पररी स्पीकर होता है, जितने मेंबर्स हैं उनको ओथ वगैरह दिला देता है। जैसे मेंबर्स का ओथ 1 दिसंबर को हुआ, जो असेंबली का पहला सेशन था वो भी 1 दिसंबर को शुरू हुआ था। जो ओथ दिलाता है ये आर्टिकल 188 के तहत होता है, और ये स्पीकर के भी पावर को एडमिनिस्टर कर रहा होता है, और स्पीकर प्रो टेम को भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं आर्टिकल 180 के तहत। और 24 नवंबर 2025 को नरेंद्र नारायण यादव को प्रो टेम स्पीकर बनाया गया। 41वां पटना बुक फेयर गांधी मैदान में मतलब ऑर्गेनाइज किया गया 5 से 16 दिसंबर के बीच। CRD इसको ऑर्गेनाइज किया, यानी सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट। इसका थीम था वेलनेस अ वे ऑफ लाइफ। गोगाबिल लेक बिहार में है, छठा रामसर साइट बन गया, कटिहार में है। तो टोटल अगर 6 रामसर से साइट को देख लें बिहार में, तो जैसे पहला था कवरताल बेगूसराय, और उसके बाद नागी नकटी आपको मिले थे 2024 में इन्वायरमेंट डे के दिवस पे। उसके बाद हम लोग देखें तो गोकुल जलाशय बक्सर में, वेस्ट चंपारण का उदयपुर झील, और अभी कटिहार में गोगाबिल। नेशनल वाटर अवार्ड्स में इनोवेशन कैटेगरी में नालंदा टॉप कर गया है, और कटिहार को रिकॉग्नाइज किया गया है पब्लिक पार्टिसिपेशन में। मुंगेर के किशोर जायसवाल को इंडिविजुअल अवार्ड मिला है। तुलसी साहित्य सम्मान, ये वीरेंद्र कुमार भारद्वाज को, चिल्ड्रन पोएट्री बुक है जिसका नाम है देखो मस्त मदारी आया, इसके लिए। प्रभात रंजन को फेलोशिप अवार्ड किया गया कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन का, हैदराबाद में। नेशनल शटल टॉक कंपटीशन, बिहार ने 25 मेडल जीते, जिसमें कि 2 गोल्ड था रोहतक में। नेशनल थांगटा कंपटीशन, जिसमें बिहार को 36 मेडल मिला, जिसमें 4 गोल्ड भी था, ये गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया, और ईस्ट चंपारण का परफॉर्मेंस काफ़ी नोटेबल रहा। इंपॉर्टेंट डेज जो नवंबर में मनाए गए, सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को, थीम था बी सुनामी रेडी। कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर। लीगल सर्विस डे, इसी दिन LSAA यानी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987-1995 से जो फोर्स में आया उसको इनेक्ट किया गया था। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर को। TTT इसका थीम है, ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को।
को इंडिया के जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनका बर्थ एनिवर्सरी है। वर्ल्ड न्यूमोनिया डे 12 नवंबर को चाइल्ड सर्वाइवल थीम था। नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर, थीम सेफगार्डिंग प्रेस क्रेडिबिलिटी। सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन डे 17 नवंबर। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को, सैनिटेशन इन ए चेंजिंग वर्ल्ड, और इसी दिन इंटरनेशनल मेंस डे भी मनाते हैं। ठीक है। वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर को, थीम इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन डे 25 नवंबर को, थीम था यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। और कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को, और इसका कॉन्टेक्स्ट आपको पता है। सो फाइनली वी हैव कवर्ड नवंबर 2025 इंटायर करंट अफेयर्स। थैंक यू वेरी मच।